ये उकसाने वाले लोग, उकसावा के आधार पर अपना हित साधने वाले लोग, वैसे लोग शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार की कार्रवाई से राजनीतिक अपच हो रहा है, तो विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, परिस्थिति जन्य शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उस प्रोटेस्ट के बीच कहा जा रहा है कि कई शिक्षक जो है उसमें धार देने की कोशिश करते हैं और शिक्षकों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों को भरमा रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षक पर आरोप लग रहे हैं, वहीं देखिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि अब ये ऐसे शिक्षक जो है वो राजनीति कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट जो है कुछ अलग चीज़ों को लेकर के है, हम लोग अपनी मांग को लेकर के कर रहे हैं ताकि री एग्ज़ाम हो और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फिर से मौका मिले, एग्ज़ाम दिए जाएँ। लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं, जहां एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे शिक्षक जो है वो चेहरा चमकाना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तो वहीं अब देखिए कि जदयू की तरफ से भी बड़ा बयान आ गया है सामने। और जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए, लोगों को ये पच नहीं रहा है कि किस तरीके से गरीब, दलित और वंचित लोगों के जो बच्चे हैं वो बीपीएससी में जो जा करके मुकाम हासिल कर रहे हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये पच नहीं रहा है, इसलिए अब इसमें जो है लोग राजनीति कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के बातें कही कि देखिए, अगर किन्हीं को के पास अगर कोई साक्ष्य है तो आप उस साक्ष्य को लेकर के जाइए, फोरम है वहाँ पर अपनी बात रखिए और उनके लिए जो उचित निर्णय होगा वो आयोग के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि देखिए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश पर काम करें। हालांकि आपको बता दें कि लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग इलाके में जो धरना स्थल है वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जहां सरकार से उनकी अपनी गुहार है, सरकार से अपनी मांग है कि सरकार भी इस मसले पर जो है अपनी बात रखे। और लगातार देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी की 70वीं जो प्राथमिक परीक्षा है उसको लेकर के जो रद्द करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के कहा जा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से कि देखिए, फिर से री एग्ज़ाम ले और ये सभी को इसमें मौका मिले ताकि किसी कोई जो अभ्यर्थी है इसमें छूट ना जाए। और पर्टिकुलर कोई सेंटर की जो बात हो रही है, जो सामने खबरें निकल कर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के बात कही जा रही है, तो देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, बापू परीक्षा केंद्र कोई छोटा केंद्र नहीं है, उसमें 12,000 से करीब ज़्यादा जो है परीक्षार्थी एक बार में बैठते हैं। तो ऐसे में अगर इतने बड़े पैमाने पर जो अभ्यर्थी हैं उनका री एग्ज़ाम होगा और फिर बाकी का नहीं होगा, तो फिर ये सरासर अन्याय होगा। और फिर कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थी इसी को लेकर के हवाला देते हैं कि देखिए, यही जो अन्याय जो है बच्चों के साथ नहीं होने चाहिए। और बीपीएससी अभ्यर्थी की यही मांग है कि फिर से री एग्ज़ाम हो और उन्हें मौका मिले, और इस पर जो है लगातार अपनी वो बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे पटना के जो बड़े नामदार शिक्षक हैं उनकी मौजूदगी होती है और उसको लेकर के भी अब जो है विवादित बातें सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक जो है चेहरा चमकाने के लिए आते हैं और जब कोई हमारी लड़ाई लड़ने की बात होती है तो उस तरह से लोग लड़ते नहीं हैं, सिर्फ चेहरा चमकाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आते हैं। ये एक मंच बनता जा रहा है जहाँ पर लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के साथ मीडिया को बयान देते हैं, अपनी बात करते हैं और धीरे से जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई पर कोई नहीं बोल पाता है, हमारी लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। और हम लोग लगातार जो है ये लगभग 9वां-10वां दिन होने जा रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई में कोई लड़ नहीं रहा है। ये लड़ाई हम बीपीएससी अभ्यर्थी जो है मिलकर लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। वहीं देखिए, दूसरी तरफ आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता ने काफ़ी कुछ उन्होंने तंज भी कहा और तमाम उन्होंने अपनी बात रखी है कि कहा कि देखिए, इस तरह से जो शिक्षक आ रहे हैं और जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको भरमा रहे हैं, उनको भटका रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग नियमित परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग को रोजगार देने के मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई से राजनीतिक अपच हो रहा है, तो विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, परिस्थिति जन्य शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं। सच तो यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग
कि परीक्षा में आंगनवाड़ी सेविका का बेटा आज टॉपर बन रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि दिशा निर्देश का पालन करिए। अगर साक्ष्य है तो आर्थिक अपराध इकाई को इसकी तथ्यगत जानकारी दीजिए। ये उकसाने वाले लोग, उकसावा के आधार पर अपना हित साधने वाले लोग, वैसे लोग शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। वैसे लोग बच्चों और अभ्यर्थियों को उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर यूज एंड थ्रो की नीति अपनाते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीपीएससी में जो बच्चों का चयन हो रहा है, वो देखिए कि कहाँ से वो आते हैं, किस जगह से वो आते हैं। तो ऐसे लोगों को ये पच नहीं रहा है, ऐसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं छोटे छोटे जगहों से, गांव कस्बे से लोग निकल कर जो है बीपीएससी में जो है पास आउट होते हैं और एक अच्छा मुकाम पदाधिकारी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को ये जो है पच नहीं रहा है, इसलिए इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को भटकाने की, भरमाने की। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दें कि एक सिरे से एक आरोप जो है शिक्षकों के ऊपर एक आरोप लग रहा है। और देखिए कि जिस तरह से खान सर के बारे में कहा जा रहा है कि खान सर में वहाँ पर आए और एक तरीके से जिस तरह से छात्रों ने कहीं ना कहीं कहा जा, जिस तरह से खबरें आ रही, कहा रहा है कि खान सर को विरोध का भी सामना करना पड़ा और खान सर वहाँ से निकल भी लिए। तो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिर जो खबरें निकल कर आएगी फिर सामने जो है, क्योंकि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो फिर और भी खबर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि खान सर आए थे उस प्रोटेस्ट में और जो है निकल लिए। तो इस तरह की बातें अब चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या वाकई जो शिक्षक हैं वो राजनीतिकरण करना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं और बच्चों के लिए वो कोई बात नहीं कर रहा है। जो बीपीएससी अभ्यर्थी है उसकी मांग का क्या होगा? सवाल वही है कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसे में तो फिर उनकी बातें दब जाएगी। तो कोशिश होनी चाहिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अपनी बात रखे और इस तरह से उसका राजनीतिकरण नहीं हो और ये जो प्रोटेस्ट है वो सही दिशा में ही रहे, वो कोई गलत दिशा में नहीं चली जाए। इसी को लेकर के बातें हो रही है और हर तरफ से देखिए अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है अपना प्रोटेस्ट पर जो है आमदा है और वह बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो और उसके बाद में जो भी बातें होगी। लेकिन री एग्ज़ाम को लेकर के तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी डटे हुए हैं, मोर्चा थामे हुए हैं। लेकिन आरोप अब शिक्षक के ऊपर लग रहे हैं। जो शिक्षक आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, अपनी बात करते हैं और फिर निकल जाते हैं और यहीं से बात होती है कि ये राजनीतिकरण भी हो रही है और तमाम तरह के नेता भी वहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मीडिया में बयान देते हैं और निकल जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ सामने निकल कर आता है, आयोग के तरफ से क्या कुछ बातें होती है, सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।